हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बेल आइकन को हिट करने के साथ साथ ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, अदरवाइज़ मिस हो जाएंगी। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा परफॉर्म किया। 2.34% के गेन के साथ 8.75 पे बंद हुआ। 8.65 का ओपन प्राइस था, 8.55 का लो और 8.80 तक का हाई बनाया। और लास्ट में ट्रेड भी हो रहा था 8.80 और 8.75 के बीच में, और 8.75 पे बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 28,103 करोड़ रुपए है। आज के दिन डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए तो टोटल 10 करोड़ 87,53,890 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 3 करोड़ 18,88,050 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 29.3%। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है, कुमार मंगलम बिरला और निक रेड, दोनों प्रमोटर्स बहुत ही शातिर चाल चल रहे हैं। ये बात आपको पहले से पता है। और ये कैसे चल रहे हैं आपको मैं बताना चाहूँगा। एक कहावत है, एक तीर से दो निशाना। तीर एक चल रही है और निशाने दो जगह लग रहे हैं। कैसे? देखिए, वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो चाहता है, उसको अच्छे से पता है कि इतना बड़ा जो डेट है उसको वो अपने वाइट इनकम से निकाल कर तो पे नहीं करेगा, ये तो श्योर एंड सर्टेन है। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सरकार को किसी भी तरीके से फंसाओ, सरकार को घेर लो, सरकार को अपनी इस कंपनी के अंदर इक्विटी स्टेक दे करके सरकार के पास 33 to 35% के आसपास की हिस्सेदारी रहेगी। और 8,837 करोड़ रुपए का जो एजीआर अमाउंट जो डॉट ने लेटर के माध्यम से इनको बताया है, उसके ऊपर भी अगर जो इंटरेस्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके दे देते हैं सरकार को, तो लगभग 38-37% तक मान लीजिए पहुंच जाते, 40 तक परसेंट मान लो, 40% तक पहुंच जाती है सरकार की होल्डिंग। तो सरकार, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के दोनों जो हाथ है ना, सरकार के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा करके वोडाफोन आइडिया के साथ सील कर देगा। एक तरीके से मैनेजमेंट की ये चाल है। इससे देखो, ये कंपनी की तरफ से वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है, दोनों ये जो प्रमोटर्स हैं, इस तरीके की चाल चल करके एक चाल है इनकी। इससे दो तरीके के निशाने। पहला निशाना तो ये कि कंपनी को लिक्विडेट होने से बचाना, जो कि स्टेक होल्डर्स के पक्ष में है, स्टेक होल्डर्स के फेवर में है। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये कंपनी लिक्विडेट हो, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा लगा है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो सरकार जो इतना वसूली करने की डिमांड कर रही थी, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर रिकम्पिटेशन नहीं करने की इजाज़त नहीं दिया करने के लिए, तो इतनी बड़ी जो डिमांड है, एक तरीके से सरकार को उसी की जाल में फंसा दिया। यानी सरकार अब जोर ज़बरदस्ती भी किसी तरीके से नहीं कर सकती, या इस तरीके का कोई रवैया नहीं दिखा सकती, इस तरीके की कोई बिहेव नहीं कर सकती कि जो वोडा आइडिया के अगेंस्ट हो और जियो के फेवर में हो, है ना। ऐसी कोई चाल नहीं चल सकती, क्योंकि अब सरकार अगर इस तरीके की चाल चलेगी तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेगी, जैसा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के केस में सरकार ने किया है। आज तक 4G सर्विसेज बीएसएनएल और एमटीएनएल नहीं दे पा रहे हैं। किसकी इसमें गलती है? सरकार की गलती है। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि आज बीएसएनएल और एमटीएनएल मार्केट में कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से उनकी कॉम्पीट करने की लिमिट ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए पूरी तरीके से कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। तो अगर सरकार यहाँ पे अगर इसी तरीके का रवैया दिखाती है वोडा आइडिया के केस में, तो 35% की हिस्सेदारी होल्ड करने के बाद भी अगर इस तरीके का रवैया दिखाओगे, तो मुझे लगता है कि आप मतलब वही काम करोगे, जिस पेड़ पे बैठे हो उसी पेड़ की डाली को काट रहे हो, मज़े से काटे जा रहे हो, हंसते हंसते काट रहे हो। ऐसा कोई, मुझे लगता है, पागल ही करता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ऐसा काम नहीं करेगी इस केस में। तो सरकार को एक तरीके से वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने घेर लिया है कि आप कुछ भी इस तरीके का सिस्टम नहीं ले आ सकते जो प्ले लेवल ग्राउंड नहीं है, जो किसी के फेवर में हो, जियो जैसे कंपनीज़ के फेवर में हो।
राइट, और वोडा आइडिया के अगेंस्ट हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी साइड कंपनी को हमने लिक्विडेट होने से बचा दिया, एक तरीके से सिक्योर कर लिया। हालांकि इनकी प्रॉब्लम्स 4 साल बाद कम नहीं होने वाली है। 4 साल से पहले अगर ये अपने बिज़नेस को रिवाइव नहीं करा पाते हैं, अगर अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल टर्न नहीं कर पाते हैं, तो ये आने वाले समय में इनके लिए प्रॉब्लम तो रहेंगी, प्रॉब्लम तो जाएगी नहीं, लेकिन अब समय बताएगा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है किधर शिफ्ट होगा, ये देखना होगा। और इस बीच देखिए दोस्तों, अभी 436 या 37 करोड़ रुपए जो भी इन्होंने रेज़ करने की बात कही, इसको लेकर के 15 जुलाई को शेयर होल्डर से इसको लेकर के अप्रूवल चाहिए होगा। 15 जुलाई को देखा आपने, 15 जुलाई इस महीने, आज हम लोग 23 तारीख है, 24 तारीख है आज, और अभी आने वाले कुछ दिन में अब जुलाई के महीने में स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग भी शुरू होने जा रही है। और ऑक्शनिंग से पहले सुनने में आया था कि वोडा आइडिया का मैनेजमेंट फ़ंड रेस कर लेगा, हैं। फ़ंड रेस करने से पहले ये आया था कि सरकार के अंदर सरकार कितनी हिस्सेदारी इसमें ले रही है वो भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं। और आज के दिन तो तेज़ी भी थी और आज अच्छी खासी डिलीवरी है लास्ट के कुछ दिन के कंपेयर में। तो समथिंग इज़ बीइंग कुक्ड इनसाइड। अब पता चलेगा धीरे धीरे, 2-3 हफ्ते का लोगों ने कहा था, सरकारी ऑफिशियल्स ने कहा था कि 2 to 3 वीक्स के अंदर ही अंदर पता चल जाएगा कि सरकार कितना परसेंटेज में ले चुकी है और कंप्लीट भी हो जाएगा प्रोसेस। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ भी कहिए, सरकार को यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले घेर, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि सरकार के लिए इक्विटी इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में पे करने के लिए सरकार को अगर ये ऑप्शन नहीं देते, तो उसके सरकार के सामने ऑप्शन क्या था बताइए। या तो सरकार लूज़ करती अपना पूरा का पूरा अमाउंट, इस कंपनी को लिक्विडेट होने दिया जाता, फिर सरकार को मिलता क्या? तो वैसे भी कुछ सरकार को नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की ये सोची समझी रणनीति है, जिसको हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि ये रणनीति कितनी ज़्यादा कामयाब होती है। चलिए, आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर मिलते हैं आपसे कुछ और बातचीत करते हुए। तब तक यहाँ अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।